अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 16। तो लेक्चर नंबर 16 में हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं बल्कि अब एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारे पास तीन चार क्वेश्चन गिवन है और ये हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन में गिवन है पार्शियल यू बाई पार्शियल टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल स्क्वायर टी इनटू एक्स टी। यहाँ पे अल्फा नहीं गिवन, बाकी आपके पास हीट इक्वेशन है और इसकी बाउंड्री कंडीशन आपके पास गिवन है 0 से 1 तक। ठीक है, और टी ग्रेटर देन 0 है। इसके अलावा बाकी ये हमने सॉल्व कैसे करना है, ये हमने बैकवर्ड डिफरेंस मेथड से सॉल्व करना है। और टी वन कैपिटल टी की वैल्यू हम गिवन है 1 और एच की वैल्यू गिवन है 0.1, के की वैल्यू गिवन है 0.005। इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन में गिवन है 0.0 टी पी इसकी वैल्यू 0 होगी और 1 टी बी इसकी वैल्यू 0 होगी। या इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन दो इसमें गिवन है कि 0 से 1/2 तक इसकी कंडीशन आप यूज़ करेंगे 2x वाली, और 1/2 से आप 1 तक यूज़ करेंगे 2 × 1 - x। ठीक है, तो ये मेथड यूज़ करके आपने इसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले m की और n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। n की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो b की वैल्यू आपके पास फाइनल बाउंड्री क्या है, यहाँ पे देखें, फाइनल बाउंड्री आपके पास आ रही है 1 और इनिशियल बाउंड्री आपके पास है 0। तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0.1 आ गई है। ये आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाता है 10। तो यानी कि आई की वैल्यू आपके पास होती है n-1। तो आई की वैल्यू आपके पास 9 आ गई है। तो आई की आपने वैल्यू लेनी है 1 से लेके 9 तक, 1 से 9 तक आपने आई की वैल्यू लेनी है। इस तरह आपने m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। m की वैल्यू के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n आपके पास इक्वल होता है कैपिटल T माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई के। तो कैपिटल T की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 माइनस टी नॉट की वैल्यू 0 होती है और के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.001, 0.005। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 199। तो इसका मतलब है जे की आपने आइट्रेशन परफॉर्म करनी है 199 से एक कम 198 तक। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई हैं, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। बाकी आपने इसमें क्या करना है कि आपने सिंपल हीट इक्वेशन को, सिंपल हीट इक्वेशन में आप बैकवर्ड वाले फार्मूले यहाँ पे पुट करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस वाले फार्मूले यहाँ पे पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे और आपके पास इक्वेशन नंबर ए आ जाएगी। इक्वेशन नंबर ए आने के बाद आप सेम वही प्रोसेस जो कि हम पिछली एग्जांपल में करते आए हैं, सेम वही प्रोसेस आपने यूज़ करते हुए इसको आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास। तो एग्जांपल नंबर 2 में भी सेम इसी किस्म की एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप मुझे उम्मीद तो है कि आप ये एग्जांपल खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पीछे हमने इसी किस्म की बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं, उनकी मदद से आप ये एग्जांपल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं। अगर ज़्यादा लोगों को समझ ना आ रही होगी तो मैं इस वीडियो लेक्चर के इस ये जो लेक्चर है जहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो इनकी जहाँ मैं यहाँ तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये आपने सॉल्व करनी हुई और आपसे सॉल्व ना हो रहे हुए तो आप बताइएगा, मैं ये चारों क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करके आपको ये चीज़ समझा दूंगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हीट इक्वेशन आपको गिवन है, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड आपने यूज़ करना है। टी की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, सेम वही क्वेश्चन है। बाउंड्री कंडीशन 0 और 1 पे आपके पास 0 गिवन है और इनिशियल कंडीशन आपके पास साइन एन पाई गिवन है। तो यहाँ से आप ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू भी आपके पास आ जानी है 10 आ जानी है, एन की वैल्यू वैसे ही फाइंड करनी है, एम की वैल्यू वैसे ही फाइंड करनी है। ये दोनों वैल्यू आपने आई की 9 इटरेशन परफॉर्म करनी है और जे की वैल्यू 99 परफॉर्म करनी है। तो ये सारी वैल्यू आप लेके ना आप इसको बैकवर्ड के तरीके से सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मसला परेशानी हुई
कोई मसला परेशानी हुई क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको ये सॉल्व करके इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना है। आपके पास हीट इक्वेशन गिवन होगी। आपने यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन कैसे करना है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड में भी आपने जाना है और बैकवर्ड में भी आपने जाना है। टी की वैल्यू आपको स्मॉल टी की वैल्यू आप गिवन है, ठीक है। स्मॉल टी की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। एच की वैल्यू गिवन है और के की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसके अलावा बाउंड्री कंडीशन 0 और 0 से लेके 4 तक है, और बाउंड्री के ऊपर आपकी वैल्यू 0 है। उसके बाद इनिशियल कंडीशन आपको ये गिवन है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन भी यहाँ पे थोड़ी सी टफ दे दी गई है। उसके अलावा इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन से आपने इस ये सोल्यूशन को कंपेयर भी करना है और एरर्स भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाना है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आई थिंक आधे घंटे की वीडियो चाहिए। तो आधा घंटा लग जाना है इसको सॉल्व करते हुए, और सॉल्व करने में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपने इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। जो स्टेप आपको समझ ना आ रहे हुए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये सॉल्व करके दे दूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ही आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन है कि आपने इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हीट इक्वेशन आपको गिवन है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1/5 ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे एस की वैल्यू आपके पास गिवन है, के की वैल्यू गिवन है और टी की वैल्यू गिवन है। बाउंड्री कंडीशन गिवन है और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी गिवन है। तो आपने बोथ दोनों मेथड यहाँ पे यूज़ करने हैं। एक्सप्लिसिट मेथड भी यूज़ करना है और इम्प्लिसिट मेथड भी यूज़ करना है। तो दोनों मेथड को यूज़ करते ही ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन खैर पेपर में नहीं आया करते, पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। किसी एक तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर लें, एक्सप्लिसिट से करें ये वाला क्वेश्चन, इम्प्लिसिट से पिछले वाला क्वेश्चन करें, या कोई और क्वेश्चन लेके आप कर लें, ताकि आपको मेथड आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 17 के साथ। दुआ में याद रखिएगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मसला परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके इनकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।